नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस औरत का जोश चढ़ चुका है, लेकिन आज की बात को अगले में ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम आपको वह संकेत बताने वाले हैं जिसे शायद आपने अब तक महसूस तो किया है, लेकिन समझ नहीं पाए। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला हो जिसके आने के बाद आपको एहसास हो कि अब तक जो कुछ हुआ वह आपको इसी एक मुलाकात के लिए तैयार कर रहा था। दोस्तों, अगर आपके दिल में किसी खास इंसान के लिए भावनाएं हैं, अगर किसी रिश्ते में दूरी आ गई है, अगर किसी की याद आज भी आपके मन में कहीं छुपी हुई है, तो आने वाला समय आपके लिए एक नया मोड़ लेकर आ सकता है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी बात अभी बाकी है। जिस व्यक्ति का इंतजार आपके दिल ने लंबे समय से किया है, जरूरी नहीं कि वह वही हो जिसके बारे में आप इस समय सोच रहे हैं। कई बार जिंदगी हमें उस इंसान से दूर करती है जिसे हम अपना समझते हैं, ताकि हमें उस व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके जो वास्तव में हमारे लिए सही होता है। और यहीं से आपकी कहानी बदलने वाली है। आपके प्रेम जीवन में धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जिस इंसान से बातचीत बंद थी, वहां दोबारा संवाद शुरू हो सकता है। जिस रिश्ते में गलतफहमी थी, वहां सच्चाई सामने आ सकती है। और जिस व्यक्ति ने अपनी भावनाएं अब तक छिपा कर रखी थीं, वह अचानक अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटा सकता है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आपकी जिंदगी में आने वाली महिला आपके पुराने अनुभवों जैसी बिल्कुल नहीं होगी। उसका नाम मान लीजिए काव्या है। वह किसी ऐसी जगह से आ सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है आपकी मुलाकात इंदौर की किसी छोटी सी कॉफी शॉप, किसी पुस्तकालय, किसी काम से जुड़ी जगह या फिर किसी ऑनलाइन बातचीत के माध्यम से हो। मुलाकात बहुत साधारण होगी, लेकिन उसका असर साधारण नहीं होगा। पहली बातचीत शायद कुछ मिनटों की हो, शायद आपको उसकी कोई खास बात तुरंत समझ भी ना आए, लेकिन उसके जाने के बाद आपके मन में एक अजीब सी शांति रह जाएगी। आप खुद से पूछेंगे, मैं इसे पहली बार मिला हूं, फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसे पहले से जानता हूं। यही वह सवाल होगा जहां आपकी कहानी एक नया मोड़ लेगी। आपने अब तक प्रेम में बहुत कुछ सहा है। कभी भरोसा किया और बदले में निराशा मिली, कभी किसी को अपना समझा और वही व्यक्ति दूर चला गया। कभी आपने अपने मन की बात कहने में देर कर दी और कभी सामने वाले ने आपको समझने में देर कर दी। शायद आपने कई रातें ऐसे बिताई हैं जब नींद आंखों में थी, लेकिन मन किसी पुराने चेहरे में उलझा हुआ था। पुराने संदेश पढ़ना, पुरानी तस्वीरें देखना, अपने आप से सवाल करना, क्या वह मुझे याद करती होगी? क्या वह कभी वापस आएगी? क्या मेरी जिंदगी में सच में कोई ऐसा इंसान आएगा जो मुझे पूरी तरह समझ सके? दोस्तों, आज उस पुराने दर्द को थोड़ा पीछे रखिए, क्योंकि हर अधूरी कहानी का मतलब यह नहीं होता कि जिंदगी खत्म हो गई। कभी कभी अधूरी कहानी इसलिए खत्म होती है क्योंकि उसका अगला अध्याय किसी और बेहतर व्यक्ति के साथ लिखा जाना होता है। आपने प्रेम को शायद अब तक सिर्फ आकर्षण समझा होगा, किसी का बार बार याद आना, उसके संदेश का इंतजार करना, उसकी एक तस्वीर देखकर मुस्कुराना, उसकी आवाज सुनकर दिल का तेज धड़कना। लेकिन सच्चा प्रेम इससे बहुत आगे की चीज है। सच्चा प्रेम तब दिखाई देता है जब इंसान आपकी सफलता के समय ही नहीं, आपकी परेशानी के समय भी आपके पास खड़ा रहे। जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ ना हो, फिर भी कोई आपके साथ रहना चाहे। जब आपकी आवाज में खुशी हो, लेकिन आंखों में छुपा दर्द भी कोई पढ़ ले। जब आप कहें मैं ठीक हूं और सामने वाला मुस्कुराकर कहे नहीं, तुम ठीक नहीं हो, मुझे बताओ क्या हुआ। यही अंतर है आकर्षण और गहरे रिश्ते में। और जिस महिला की ऊर्जा आपकी जिंदगी की तरफ बढ़ रही है, उसमें यही समझ दिखाई दे सकती है। वह आपके पैसे से प्रभावित होने वाली नहीं होगी, वही आपके दिखावे से प्रभावित होने वाली नहीं होगी। उसे आपके नाम, आपकी गाड़ी या आपकी सामाजिक स्थिति से ज्यादा फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप इंसान कैसे हैं, आपके संघर्ष क्या रहे हैं, आपने कितनी मुश्किलें देखी हैं, आप अपने परिवार के लिए कितना सोचते हैं, आप किसी कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वह आपकी इन छोटी छोटी बातों को देखेगी और शायद आपको पहली बार महसूस होगा कि कोई व्यक्ति आपको आपकी बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि आपके भीतर के इंसान से पहचान रहा है।
यही वह जगह होगी जहां आपका दिल धीरे धीरे उसके करीब जाने लगेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। इस रिश्ते को पाने के लिए आपको अपने अतीत का बोझ उतारना होगा। अगर पुराने रिश्ते की कड़वाहट आज भी आपके मन में है, तो नया इंसान आपके सामने खड़ा होकर भी आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपको लगता है कि हर कोई आपको धोखा देगा, तो सच्चा इंसान भी आपके भरोसे तक पहुंचने में मुश्किल महसूस करेगा। इसलिए अपने मन से यह सोच निकालिए, मेरे लिए सच्चा प्यार नहीं है, क्योंकि यह सोच आपके भविष्य का फैसला नहीं करती। आपके पुराने अनुभव आपका पूरा भविष्य नहीं होते। कल जिसने आपको नहीं समझा, इसका मतलब यह नहीं कि आने वाला व्यक्ति भी आपको नहीं समझेगा। जिसने आपको छोड़ दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई आपको छोड़ देगा। जिसने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी भावनाएं बेकार हैं। कभी कभी जिंदगी गलत लोगों को इसलिए हटाती है ताकि सही व्यक्ति के लिए जगह बन सके। और अब कहानी में एक और संकेत दिखाई देता है। आप जिस महिला से मिल सकते हैं, वह स्वयं भी अपने जीवन में कुछ संघर्ष झेल चुकी होगी। शायद उसने भी किसी पर भरोसा किया होगा, शायद उसे भी कभी किसी ने निराश किया होगा, शायद उसने भी कई बार अपने मन की बात छिपाकर रखी होगी। इसी वजह से वह आपके दर्द को दूसरों से ज्यादा समझ सकेगी। आप दोनों की मुलाकात केवल कन पर आधारित नहीं होगी, वह समझ पर आधारित हो सकती है। आप उससे बात करेंगे और समय का पता नहीं चलेगा। आप दोनों किसी छोटी सी बात पर हंसेंगे, फिर किसी गंभीर विषय पर बात करेंगे और अचानक आपको लगेगा, यह इंसान मुझे सुनता ही नहीं, मुझे समझता भी है। यहीं से रिश्ते की असली शुरुआत होगी। हो सकता है शुरुआत में आप दोनों के बीच थोड़ी झिझक रहे, हो सकता है वह आपको तुरंत अपनी भावनाएं ना बताए, हो सकता है वह आपको परखना चाहे। और सच कहूं तो यह अच्छी बात होगी, क्योंकि मजबूत रिश्ते जल्दीबाजी से नहीं बनते, वे धीरे धीरे विश्वास से बनते हैं। वह आपके शब्दों से ज्यादा आपके व्यवहार को देखेगी। आप गुस्से में कैसे बात करते हैं, आप किसी गलती के बाद माफी कैसे मांगते हैं, आप अपने परिवार का सम्मान करते हैं या नहीं, आप अपने वादों को निभाते हैं या नहीं। यही बातें उसके लिए मायने रखेंगी। और जब उसे आपकी सच्चाई पर भरोसा हो जाएगा, तब उसके व्यवहार में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसे आप आसानी से महसूस कर सकेंगे। वह खुद बातचीत शुरू करेगी, आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखेगी, आपके व्यस्त होने पर भी पूछेगी कि दिन कैसा रहा। आप परेशान होंगे तो शायद बिना पूछे समझ जाएगी, और तब आपको एहसास होगा कि यह रिश्ता सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, उसके दिल में भी आपके लिए जगह बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब आप दोनों के बीच कोई ऐसी बातचीत होगी जिसमें पुराने डर और छुपी हुई भावनाएं सामने आ सकती हैं। वह शायद सीधे मैं तुमसे प्यार करती हूं ना कहे, लेकिन उसके शब्दों के बीच आपको बहुत कुछ सुनाई देगा। वह कह सकती है, तुमसे बात करके अच्छा लगता है, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, तुमसे बात ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। और आपको समझ आ जाएगा कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई है, यह उससे कहीं ज्यादा है। यही वह समय होगा जब आपको अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना होगा। भावनाओं में बहकर तुरंत बड़े फैसले मत लीजिए, किसी को समय दीजिए, उसे समझिए, खुद को भी समझने दीजिए। क्योंकि सच्चा रिश्ता सिर्फ मुझे तुम पसंद हो से नहीं चलता। सच्चा रिश्ता चलता है सम्मान से, भरोसे से, ईमानदारी से, धैर्य से और एक दूसरे के लिए खड़े रहने से। अगर यह रिश्ता आपके जीवन में आता है तो इसका असर केवल प्रेम तक सीमित नहीं रहेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, आप अपने काम को लेकर ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, आप अपने भविष्य के बारे में नई योजनाएं बना सकते हैं। आपको महसूस हो सकता है कि अब आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने आपको खुद को साबित नहीं करना है, और यही भावना आपको भीतर से मजबूत करेगी। लेकिन याद रखिए, वह महिला आपके जीवन की सारी समस्याओं को जादू से खत्म करने नहीं आएगी। वह आपकी जिंदगी की साथी बनेगी, आपकी समस्याओं से भागने का रास्ता नहीं। आपको भी उसके लिए उतना ही प्रयास करना होगा। अगर वह आपका सम्मान करेगी तो आपको भी उसका सम्मान करना होगा। अगर वह आपका साथ देगी तो आपको भी उसके मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा होना होगा। अगर वह आपकी कमजोरियों को समझेगी तो आपको भी उसकी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा।
क्योंकि प्रेम का मतलब यह नहीं कि दो परफेक्ट लोग मिलते हैं। प्रेम का अर्थ है दो अधूरे इंसान एक दूसरे की कमियों को समझते हुए बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। और अब जरा उस मुलाकात की कल्पना कीजिए। शाम का समय है, आप अपने काम से कहीं जा रहे हैं, आपका ध्यान अपने काम में है। तभी सामने से कोई आवाज आती है, आप पीछे मुड़कर देखते हैं। वह महिला आपके सामने खड़ी है, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास, बात करने का तरीका बिल्कुल सरल। कोई फिल्मी दृश्य नहीं, कोई बड़ा चमत्कार नहीं, बस एक सामान्य मुलाकात। लेकिन उस सामान्य मुलाकात के बाद आपकी सोच सामान्य नहीं रहेगी। आप घर पहुंचेंगे, उस दिन की बातचीत आपके दिमाग में घूमती रहेगी। आप खुद से पूछेंगे, आखिर यह लड़की इतनी अलग क्यों लगी? और धीरे धीरे जवाब खुद मिलने लगेगा, क्योंकि वह आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रही होगी, वह बस खुद जैसी होगी। और शायद यही चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगी। उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका चेहरा नहीं बल्कि उसका व्यवहार होगा। वह आपकी बात बीच में काटने के बजाय सुनेगी, आपकी सफलता देखकर जलने के बजाय बैठेगी। आप सोचने लगते हैं कि इसे यह बात अभी तक कैसे याद है। यही वह जगह है जहां कहानी थोड़ी और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमारी कही हुई छोटी छोटी बातों को याद रखने लगता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हमारी बातें उसके लिए सामान्य बातचीत नहीं रह गई हैं। हो सकता है वह आपके शब्दों को बार बार याद करती हो, कभी मुस्कुराती हो, कभी सोचती हो कि उस दिन उसे आपसे कुछ और कहना चाहिए था, कभी उसे अपनी ही कही हुई बात पर शर्म आती हो, और कभी वह सोचती हो कि काश उस समय उसने अपने मन की बात कह दी होती। लेकिन फिर वही डर उसे रोक देता है। यही कारण है कि आपके सामने आने पर वह कई बार कुछ कहना चाहकर भी चुप रह जाती है। उसके मन में पूरा वाक्य तैयार होता है, लेकिन जैसे ही आप सामने आते हैं, उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। वह सोचती है, अभी नहीं, शायद अगली बार। लेकिन अगली बार भी वही कहानी दोहर जाती है। अब कहानी में एक और संकेत सामने आता है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ज्यादा हंसकर बात करते हैं, तो उसका व्यवहार बदल सकता है। वह कुछ नहीं कहेगी, शायद कोई शिकायत भी नहीं करेगी, लेकिन उसकी नजरें आपकी तरफ जरूर चली जाएंगी। वह जानना चाहेगी कि आप किसके साथ इतने सहज हैं। अगर सामने कोई दूसरी महिला हुई, तो उसके मन में कई सवाल पैदा हो सकते हैं। क्या आप उसे पसंद करते हैं? क्या आपके जीवन में कोई और है? क्या वह आपके लिए सिर्फ एक सामान्य परिचित है? या फिर उसके मन में जो उम्मीद बनी है, उसका कोई भविष्य नहीं? हो सकता है इसी बेचैनी में वह अचानक आपकी बातचीत के बीच आ जाए, किसी बहाने से आपसे सवाल कर दे, आपको किसी काम के लिए बुला ले, या मजाक करके आपका ध्यान अपनी ओर खींच ले। बाहर से देखने वाले को यह बिल्कुल सामान्य लगेगा, लेकिन उसके अंदर उस समय भावनाओं का तूफान चल रहा हो सकता है। फिर भी जल्दबाजी मत कीजिए। किसी के व्यवहार को केवल जलन या प्रेम का नाम देना सही नहीं है। सच्ची भावना का पता समय और स्पष्ट बातचीत से ही चलता है। अब सुनिए, इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। संभव है कि वह महिला आपके बाहरी व्यक्तित्व से ज्यादा आपके स्वभाव से प्रभावित हुई हो सकता है उसने आपकी कोई ऐसी बात देखी हो जिसे आपने खुद कभी महत्वपूर्ण नहीं समझा। शायद उसने देखा हो कि आप मुश्किल समय में घबराते नहीं। शायद उसने देखा हो कि आप अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी उठाते हैं। शायद उसने देखा हो कि आप किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाते। शायद किसी परेशानी के समय आपने किसी की मदद की हो, या फिर किसी ऐसी परिस्थिति में आपने धैर्य दिखाया हो जहां दूसरे लोग अपना आपा खो बैठे थे। यही छोटी छोटी बातें किसी के मन में बहुत बड़ी जगह बना सकती हैं। हो सकता है उस दिन आपको लगा हो कि आपने कुछ खास नहीं किया, लेकिन उसकी नजर में वही घटना आपको दूसरों से अलग कर गई हो। और दोस्तों, यहीं से सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि सम्मान पैदा होता है।
जब आकर्षण के साथ सम्मान जुड़ता है तो भावनाएं और गहरी हो सकती हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, वह अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ बैठी है। वह सीधे आपका नाम नहीं लेती, बस इतना कहती है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में वह जरूरत से ज्यादा सोचने लगी है। उसकी दोस्त पूछती है, कौन है? वह शायद बात बदल देती है। फिर कोई दूसरा सवाल होता है। वह मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके मन में आपका चेहरा घूम रहा होता है। शायद उसे सलाह दी जाती है कि पहले सामने वाले की भावनाओं को समझो। यही कारण है कि अब वह आपकी प्रतिक्रियाओं पर ज्यादा ध्यान दे रही है। आप उससे प्यार से बात करते हैं तो उसके मन में उम्मीद पैदा होती है। आप उसे नजरअंदाज करते हैं तो वह खुद को रोकने लगती है। आप व्यस्त रहते हैं तो वह सोचती है कि शायद उसे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगले ही दिन अगर आप मुस्कुराकर उससे बात कर लेते हैं तो उसके मन की सारी उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। यही भावनात्मक उतार चढ़ाव उसे भीतर से थका रहा है। कभी वह आपके सामने जरूरत से ज्यादा बोल देती है, फिर बाद में अकेले बैठकर सोचती है, मैंने ऐसा क्यों कहा? कभी वह आपकी तारीफ कर देती है, फिर खुद ही असहज हो जाती है। कभी आपकी आंखों में देखकर बात करती है, अगले ही पल नजरें झुका लेती है। कभी चाहती है कि आप उसे रोकें, उससे और बात करें, लेकिन अगर आप आगे नहीं बढ़ते तो वह बाहर से सामान्य बने रहने की कोशिश करती है। अंदर से शायद उसे निराशा होती है, लेकिन याद रखिए, ये केवल संभावित संकेत है। किसी के मन की वास्तविक स्थिति वही व्यक्ति सबसे अच्छी तरह जानता है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपको चौंका सकता है। संभव है कि आने वाले समय में वह महिला आपसे आपकी निजी जिंदगी से जुड़ा कोई सवाल पूछे। शायद वह अचानक पूछे, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई खास इंसान है? या फिर तुम्हें किस तरह का व्यक्ति पसंद है? या शायद वह बात को और घुमाकर पूछे, अगर कोई तुम्हें पसंद करता हो और वह तुम्हें बता न पा रहा हो तो तुम क्या करोगे? ध्यान रखिएगा, हो सकता है वह सवाल किसी और के नाम पर हो, लेकिन जवाब वह आपके लिए सुनना चाहती हो। वह आपकी आंखों में आपकी प्रतिक्रिया तलाशेगी। अगर आपने मजाक में बात उड़ा दी तो शायद वह फिर पीछे हट जाएगी। अगर आपने गंभीरता से जवाब दिया तो उसके भीतर थोड़ी हिम्मत पैदा हो सकती है। और अगर उसे महसूस हुआ कि आप उसके साथ बिना किसी डर के खुलकर बात कर सकते हैं तो शायद वह धीरे धीरे अपने मन की परतें खोलना शुरू कर दे। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक डर नहीं है, कई सवाल हैं। क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? क्या आप उसकी बात समझेंगे? क्या समाज या आसपास के लोग कुछ कहेंगे? क्या किसी तीसरे व्यक्ति तक उसकी बात पहुंच जाएगी? क्या आपके बीच का वर्तमान संबंध बदल जाएगा? और अगर आपने मना कर दिया तो? इन सवालों की वजह से वह अपने मन को बार बार पीछे खींचती है। लेकिन दोस्तों, भावनाओं की भी एक सीमा होती है। किसी भावना को बहुत लंबे समय तक दाकर रखना आसान नहीं होता। कभी न कभी कोई छोटी सी घटना उस छिपे हुए सच को बाहर ला देती है। हो सकता है किसी बातचीत के दौरान वह अचानक अपनी बात कह दे। हो सकता है किसी मुश्किल समय में वह आपकी चिंता करते हुए कुछ ऐसा बोल जाए जो उसके दिल का राज खोल दे। हो सकता है वह सिर्फ इतना कहे, तुमसे बात करने के बाद मुझे अच्छा लगता है, या तुम्हारी बातें मुझे बाकी लोगों से अलग लगती हैं, या फिर तुम सामने नहीं होते तो पता नहीं क्यों तुम्हारी कमी महसूस होती है। ये वाक्य सुनने में बहुत सामान्य लग सकते हैं, लेकिन अगर इनके साथ लगातार देखभाल, याद रखना, समय देना और आपके प्रति विशेष व्यवहार जुड़ा हुआ है तो यह भावनात्मक जुड़ाव की ओर इशारा कर सकता है। अब दोस्तों, यहाँ आपकी परीक्षा शुरू होती है। अगर आपके मन में भी उसके लिए भावनाएं हैं तो जल्दबाजी में कोई बड़ा वादा मत कीजिए। पहले उसे समझिए, उससे बात कीजिए, उसकी भावनाओं को जानिए, और अगर आपके मन में उसके लिए वैसी भावना नहीं है तो भी उसे अपमानित मत कीजिए। किसी के मन में भावना पैदा हो जाना हमेशा उसके नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन उस भावना के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं
यह आपके चरित्र को जरूर दिखाता है। हो सकता है यह महिला लंबे समय से आपके आसपास हो और आपको अंदाजा ही न रहा हो कि वह आपको कितनी गंभीरता से देखती है। शायद जब आप परेशान होते हैं तो वह सबसे पहले पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। जब आप चुप होते हैं तो वह आपकी चुप्पी पढ़ने की कोशिश करती है। जब आप खुश होते हैं तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। जब आप किसी परेशानी में होते हैं तो वह किसी न किसी बहाने आपकी मदद करना चाहती है। यह सामान्य दोस्ती या अपनापन भी हो सकता है, लेकिन अगर इसके साथ लगातार दूसरे संकेत भी मौजूद हों तो भावनात्मक लगाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और शायद इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह आपके सामने कोई नकली चेहरा नहीं रखना चाहती। वह चाहती